संतों की ये व्यथा है। तो बोले गृहस्थों के यहां चले जाते। अरे तीर्थों में तुम्हें शांति नहीं मिली, संतों के यहां जाने पर शांति नहीं मिली, तो गृहस्थों के यहां चले जाते, वो तो तुम्हारी खूब सेवा करते, चकाचक आनंद लेते। नारद जी बोले मैं वहां भी गया था, लेकिन वहां तो और विडंबना है। क्या विडंबना है? कहते हैं तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लौभा दंपति चकल्कन, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति चकल्कन। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। आजकल शादी विवाह के संबंध कब होते हैं? जब देख लेते हैं कि हमारा होने वाला समधी हमारे से ज्यादा धनवान है, हमसे ज्यादा पैसे वाला है, तो फिर पैसों की मांग होती है। आप 20 लाख दोगे, सगाई पक्की, और नहीं दे पा रहे हो तो टूट गई। ये विडंबना है। पहले रिश्ते बनाए जाते थे समान स्वभाव देख करके, समान आचरण देख करके, समान कुल खानदान देख करके, लेकिन आजकल केवल संबंध बनाए जाते हैं तो समान धन देख करके। धन में अगर बराबरी है तो कुल खानदान की भी नहीं पूछते, बस पैसा होना चाहिए जेब में। और संबंधों की तो छोड़ो, घर में अगर कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो आजकल कोई बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछता, अपने माता पिता दादा दादी से नहीं पूछता, तो किससे पूछता है? श्याल को बुद्धिदायका। ससुराल से साले जी को बुलवाया जाता है, भैया ही बताएंगे कि होना क्या क्या है, कैसे क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। श्याल का माने साला। साले जी आते हैं पर वही बताते हैं सारी व्यवस्थाएं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवाल में अगर अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, निश्चित बात है। और अगर घर में तुमने बड़े बूढ़ों को हटा करके साले की चलती कर दी तो समझ लो चौपट है। प्रमाण देख लो, शकुनी मामा ही था कि नहीं? कौरव 100 भाई थे लेकिन एक भी नहीं बचा, सबको मरवा डाला उसने। घर में कुछ भी करो, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा लो। पिताजी हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब तो विडंबना ये है कि पिताजी को बच्चे से पूछना पड़ता है, बेटा ये कर लें कि नहीं। वो कहता नहीं करना है, पड़े रहो, बूढ़े हो गए, भजन करो भगवान का, अब तुम्हारा ये करने का टाइम है। अरे आज्ञा लेना तो भाड़ में गया, बात तक नहीं करते आजकल ठीक से। घर में कोई कार्यक्रम होता है, थोड़े ज्यादा पैसे वाले बन जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों को अंदर कर देते हैं रूम में, बाहर मत निकालना, बड़े वीआईपी जा रहे हैं। ये मन की व्यथा है, ये विडंबना है कलियुगी लोगों की। माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया, उनसे प्रेम से बात करना छोड़ दिया, उनकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया। लेकिन विचार करना, हमारे माता पिता, हमारे पितृ लोग, हमारे कुल के देवी देवता जब तक हमसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक संसार का कोई भी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकता।
खूब मंदिर में 56 भोग लगवाओ, खूब गोवर्धन की परिक्रमा, चित्रकूट की परिक्रमा लगाओ, और घर में माता पिता से प्रेम से नहीं बोलो तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है। खूब फिरो तीर्थ यात्रा करते हुए, खूब वैष्णो माता पर जाओ अर्जी लगाने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। घर में बैठे बैठे अपने माता पिता की सेवा कर नहीं सकते तो देवता आपसे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। अरे मंदिर में भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने घर में बैठे हुए देवताओं का अर्चन बंदन और उनसे प्रेम से बात नहीं करोगे। उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि माता सर्वप्रथम गुरु होती है और भगवान स्वयं कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मानता है, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय रहता है। आज नारद जी कहते हैं भैया आज माता पिता की आज्ञा का पालन करना सभी ने छोड़ दिया। एक माता पिता के 4 बालक, चारों को छोटे से उन्होंने पाला और जब चारों भैया बड़े हो गए तो 4 भैया मिल करके एक माता पिता को नहीं पाल पाते। सोचने की बात है। एक माता पिता 4 संतानों को पाल पोस करके बड़ा कर सकती हैं, लेकिन 4 पुत्र एक माता पिता को पालन नहीं कर सकते, उनका भरण पोषण नहीं कर सकते। जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। अरे इतने वृद्धाश्रम तो बने हुए हैं, किस लिए बने हैं? आप जाओ वृद्धाश्रम में और भजन करो। ये बहाने बनाते हैं।